अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, देश देश की सैर करते आज हम जिस मुल्क में पहुंचे हैं उसमें कदम कदम पर हैरतें आपकी मुंतज़िर हैं। तो आइए अपने हैरतों भरे इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये ऐसा मुल्क है जिसको सिर्फ 3 घंटे में पूरा घूम के देखा जा सकता है, जिस मुल्क में बच्चा नहीं पैदा किया जा सकता, जिस मुल्क की कोई पुलिस यहाँ तक के फौज भी नहीं है, जिसमें एक भी हॉस्टल नहीं है, जिसमें इतना बड़ा म्यूजियम है कि इसमें लगी तस्वीर और मुजस्मों को सिर्फ एक एक मिनट देखकर गुजरते जाएं तो पूरे 4 साल में आप उस म्यूजियम को पूरा देख पाएंगे। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेटिकन सिटी की, जो कि इटली के शहर रोम के ऐन बीचों बीच वाक़या है। आपके लिए ये बात बाइस हैरत तो होगी कि मुल्क के अंदर एक और मुल्क का कयाम कैसे अमल में आया। तो आइए हम आपकी इस हैरत को दूर करते हैं। वेटिकन हिल, जो कि अब वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है, ये इटली से पहले पाइपल स्टेट या पापाई रियासतों का हिस्सा थी। पाइपल स्टेट का कयाम बैजेंटीन यानी बाज़ंतीनी सल्तनत से अलहदा होकर आजाद रियासतों के तौर पर वजूद में आया। बैजेंटाइन सल्तनत के इटली में मौजूद इन इलाकों को लम्बोर्ड्स ने फतह किया। लम्बोर्ड्स नस्ली तौर पर जर्मन थे। इन्होंने इटालियन पेंसिलिया पर 568 ईस्वी से लेकर 774 ईस्वी तक हुकूमत की। उस वक्त के पॉप ने अंग्रेजों से मदद मांगी अपनी रियासतों को आजाद करवाने के लिए। उन्होंने पॉप की मदद की और वो जमीनें आजाद करवा कर पॉप को तोहफतन दे दी और इन इलाकों की हुकूमत भी पॉप के हवाले कर दी। पाइपल स्टेट या पापाई रियासतों पर कई बार बैरूनी ताकतें हमलावर हुई। इस सब के बावजूद पाइपल स्टेट 18वीं सदी तक मुत्तहिद और कायम रही। 1860 में इटली के इत्तेहाद के इख्तिताम पर पाइपल स्टेट को फतह करके इटली के साथ शामिल कर दिया गया और उस वक्त के कैथोलिक पॉप को अपने ही महल में कैद कर दिया गया, क्योंकि पॉप ने किसी भी सूरत में अतालवी शहरी बनने से इनकार कर दिया था। पॉप कैदी होने के बावजूद बहुत बाअसर था। इटली की हुकूमत ने कई साल पॉप से मुआहदा करने की कोशिश की। आखिर कई साल की कोशिशों के बाद इटली के वजीर आजम मेसोलिनी और पॉप के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया, जिसे लेटरन ट्रीटी, लेटरन पैक्ट या लेटरन मुआहदा भी कहा जाता है। ये मुआहदा, जो कि 11 फरवरी 1929 में तय पाया, इसके तहत इटली के शहर रोम के अंदर मौजूद एक छोटे से इलाके को एक अलग और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दे दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे पर इटली अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक रिपब्लिक के तौर पर सामने आया, लेकिन इटली की हुकूमत और आने वाले पॉप्स के दरमियान मुआहदा बरकरार रहा। वेटिकन का अतालवी नाम, जो कि सरकारी दस्तावेजात में है, वो काटाडाइल वेटिकानो है और दूसरा नाम स्टाटोडेला काटाडेला वेटिकानो है, जिसका मतलब है वेटिकन स्टेट। यहाँ एक और बात वाजिया करते चलें कि पॉप लातीनी जुबान में बाप को कहते हैं और पापा यूनानी जुबान में बाप को कहते हैं, इसलिए पॉप को कैथोलिक रूहानी बाप तस्वर करते हैं और वेटिकन का मतलब है पापाए रूम की बारगाह। पॉप जो मुल्क के बादशाह की हैसियत रखता है, वो रोम का बिशप और कैथोलिक चर्च का सरबराह भी होता है। वेटिकन सिटी का कुल रकबा 44 एकड़ यानी 110 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो कि तकरीबन निस्फ मुरब्बा किलोमीटर बनता है। यहाँ पर कैथोलिक चर्च वेटिकन के आजाद होने से पहले मौजूद था, जिसे होली सी यानी मुतबर्रक मुलाहिता या नजारा के नाम से पुकारा जाता है। वेटिकन सिटी पर पॉप की हुकूमत है और वो दुनिया के तमाम कैथोलिक, जो कि तादाद में तकरीबन 1 अरब 28 करोड़ हैं, उनकी नुमाइंदगी करता है। वेटिकन सिटी सिंगापुर की तरह खुद ही सबसे बड़ा शहर, खुद ही दारुल हुकूमत और बजाते खुद एक मुल्क भी है। 2020 के आदादो शुमार के मुताबिक वेटिकन की कुल आबादी 825 अफराद पर मुश्तमिल है। सरकारी मजहब कैथोलिक है, सरकारी जुबान लैटिन और इटालियन है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी मरकज सेंट पीटर बेसिलिका मौजूद है, जिसे होली सी भी कहा जाता है। वेटिकन की एक और मुनफरिद बात आपको बताते चलें कि आज भी इसके दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते हैं और सुबह 6 बजे खोले जाते हैं। ये मुल्क अपने नाकाबिले यकीन फनपारों, शानदार खद्दोखाल
और अमीर तरीन सकाफत के लिए मशहूर है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ सालाना तकरीबन 5 मिलियन ज़ायरीन और सयाह इस मुल्क में आते हैं। वेटिकन में ज्यादा आबादी पादरियों की और यहाँ पर काम करने वाले लोगों की है। यहाँ दूसरे ममालिक की तरह पैदाइश पर शहरियत नहीं दी जाती, बल्कि तकनीकी एतबार से यहाँ किसी को पैदाइश की इजाजत ही नहीं, क्योंकि वेटिकन में कोई अस्पताल नहीं है। वेटिकन में कई मजहबी और सकाफती मकामात हैं, जैसे सेंट पीटर्स बेसिलिका, सिस्टीन चैपल, कैस्टेले सेंटेंजेलो, गार्डन ऑफ वेटिकन और वेटिकन म्यूजियम अपने अंदर बहुत वुसअत और पुरअसरारियत रखता है। 1400 कमरों पर मुश्तमिल ये म्यूजियम बहुत से नवादरात रखता है। इसके 4 मरकजी दरवाजे हैं और म्यूजियम की कुल 2797 चाबियां हैं। सुबह इसके सारे दरवाजे खोलने पर 1 घंटा सर्फ होता है और शाम में बंद करने पर 1.5 घंटा लगता है। क्या आप जानते हैं कि मशहूर मुजस्समा साज और पेंटर माइकल एंजेलो ने अपनी जिंदगी के 10 साल उन स्कल्पचर्स पर वक्फ कर दिए जो सिस्टीन चैपल की कुर्बान गाह पर लगाई गई है। माइकल एंजेलो समेत मुख्तलिफ मुजस्समा साजों और पेंटर्स के 70,000 से ज्यादा फनपारे इस म्यूजियम में मौजूद हैं। सिस्टीन चैपल अजायब घर के अंदर वाक़या है। अजायब घर हर एतवार को बंद होता है, मां सिवाय महीने के आखिरी एतवार के। लेकिन याद रहे, उस दिन कोई गाइड आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद नहीं होता। मुल्क की मजहबी हुर्मत का खास ख्याल रखना पड़ता है। किसी को भी सरेआम नीम बरहना यानी बरहना कंधों वाली शर्ट्स और मिनी स्कर्ट्स पहनने की इजाजत नहीं है। खुलेआम गाने या नाचने की इजाजत बिल्कुल नहीं। इसकी एक मिसाल आपको बताते चलें कि 2007 में 4 अमरीकी सयाहों को सड़क किनारे नाचने पर 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके इटली की जेल में पहुंचा दिया गया था। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि वेटिकन की अपनी कोई जेल भी नहीं है। किसी जुर्म की वजह से गिरफ्तार शख्स को इटली की जेल में भिजवा दिया जाता है और इसके बदले इटली को मुआवजा अदा किया जाता है। वेटिकन का कोई अपना एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ जाने के लिए इटली एयरपोर्ट से ट्रेन के जरिए वेटिकन जाया जा सकता है। वेटिकन का अपना एक हेलीपैड है जिसको पॉप अपने मुल्क के फिजाई दौरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेटिकन का अपना आइन, अपनी मोहर, डाक का निजाम और झंडा है। वेटिकन के झंडे में 2 रंग हैं, पीला और सफेद। पीला रंग पॉप की रूहानी ताकत और सफेद दुनियावी ताकत की निशानदेही करता है। वेटिकन की शहरियत का हक सिर्फ वहाँ काम करने की सूरत में है। अगर कोई वेटिकन शहरियत का हामिल वेटिकन से काम तर्क करके किसी और मुल्क में काम करने जाए तो उसकी शहरियत मंसूख कर दी जाती है और लेटरन मुआहदे के तहत वेटिकन की शहरियत खत्म होते ही वो शहरी अतालवी शहरियत में आ जाता है। अगरचे वेटिकन एक छोटा सा मुल्क है, मगर इसका अपना पासपोर्ट है जो दुनिया का 27वां ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, जो 134 ममालिक में वीजा ऑन अराइवल या वीजा के बगैर जाने की इजाजत देता है। ये छोटा मगर बाअसर तरीन मुल्क है। ये अमीर तरीन मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल है। इसने दुनिया भर में ज़राए अबलाग का वसी तरीन नेटवर्क फैला रखा है। वेटिकन का डाक और पोस्ट का निजाम बहुत फाल है। कैथोलिक तबलीग के लिए रिसाले और तहरीरी और प्रिंटेड मटेरियल पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। सिर्फ एक रेडियो स्टेशन है जो रेडियो वेटिकन इटालियो के नाम से अपनी सर्विसेज जारी रखे हुए हैं और ये वर्ल्ड रेडियो नेटवर्क से मुंसलिक है और दुनिया की 47 जबानों में अपनी नशरियात ऑन एयर करता है। हर एतवार को पॉप की तरफ से संडे मास की तालीमात पूरी दुनिया में नशर की जाती हैं। आम दुनिया वेटिकन सिटी के बारे में ये जानती है कि ये पापाए रूम का हेडक्वार्टर है। यहाँ से कैथोलिक्स की मजहबी इबादत की निगरानी की जाती है। पॉप यहीं से सबकी सरबराही करता है और यहीं से उनको अपनी बरकत अता करता है। बरकत देना, दुआ कबूल करवाना, जहन्नम से निजात दिलवाना, गुनाहों से माफी दिलवाना, जन्नत में घर या मनपसंद प्लॉट दिलवाना, ये सब पॉप की विसातत से होता है। इसलिए दुनिया भर के कैथोलिक कड़ी दर कड़ी पॉप से मुंसलिक है। पॉप की रजामंदी के बिना कैथोलिक्स की इबादत तक मोतबर और काबिल कबूल नहीं है। शुरू में पॉप के तमाम इखराजात नेदरलैंड की हुकूमत उठाती थी और अब नेदरलैंड के अलावा कई मसीही ममालिक इसका खर्चा उठा रहे हैं। पोप जो कि पेशवा की हैसियत रखता है,
मसीहियों के नजदीक ये हजरत ईसा का जानशीन होता है। ये लोग पॉप को रसूल समझते हैं और एक पॉप सिर्फ मौत की सूरत में ही अपने ओहदे से फारिग होता है। वेटिकन की 100% आबादी कैथोलिक है। वेटिकन उन चंद ममालिक में से है जिनमें कोई एक आध खास मकाम नहीं बल्कि पूरा मुल्क ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी आलमी सकाफती विरसा करार दिया जा चुका है। वेटिकन एक छोटा सा मुल्क है मगर पूरी दुनिया में जहां जहां ईसाई आबाद हैं वहां इसने अपनी एम्बेसीज खोल रखी, जबकि अपने मुल्क में जगह ना होने की वजह से इन्होंने इटली से एक मुआहदा कर रखा है जिसके तहत उन तमाम ममालिक की एम्बेसीज इटली में खोल रखी हैं। एक जमाने में पॉप का दर्जा बादशाह से भी ज्यादा था, इसलिए पॉप के अंडर काम करने वाले पादरियों ने अवाम पर बेजा टैक्स लगा रखा था, जो कि अब खत्म होकर नजराने तक महदूद हो गए हैं क्योंकि टैक्स की एक मुकर्ररा हद होती है जबकि नजराना हस्बे तौफीक दिया जा सकता है। वेटिकन के आमदन के जरियों में दुनिया भर के कैथोलिक के वफादारों की जानिब से माली मुआवनत, अतियात, नजरानों, डाक टिकटों, सुवेनियर्स की फरोख्त, म्यूजियम में दाखिले की फीस और मतबूआत की फरोख्त शामिल है। वेटिकन में बिजली इटली से आती है मगर अब वेटिकन अपने सोलर फार्म से 440 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। वेटिकन की अपनी कोई फौज नहीं है, इस सिलसिले में इसका दारो मदार इटली पर है। वेटिकन का रेडियो, टेलीविजन और फोन सब पॉप के मातहत काम करते हैं। वेटिकन की करेंसी यूरो है, इंटरनेट डोमेन V9 है, कॉलिंग कोड +379 है। मुल्क की अक्सरियत आबादी पादरी, वहाँ पर काम करने वाले और सिविस मुहाफिज हैं जो गार्ड्स के फराइज अंजाम देते हैं। वेटिकन के मौजूदा पॉप जो पॉप फ्रांस के नाम से मशहूर हैं, इनका असल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलियो है और ये 2013 से अपने फराइज मनसबी अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। देखते रहिए अनसेंसर्ड ट्रुथ। अल्लाह हाफिज।